नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स यार्ड में। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दूसरे मेथड के बारे में, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो काम आएंगी। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम इस मेथड को। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सोल्व करनी है हमें। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है उसका करते हैं हम हाफ। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट है 10, तो उसका करेंगे हाफ द कोफिशिएंट 5, देन उस हाफ का करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब जो भी वैल्यू आई है स्क्वायर, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ साइड ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 प्लस 25 इक्वल टू 25। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों साइड 25 और 25 को ऐड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड 25, ये टर्म और जो हमने ऐड किया है वो टर्म, उनको लिखना है एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, और जो बाकी टर्म बच गए 24 और दूसरी साइड है 25, दोनों को एक साइड लिखना है राइट हैंड साइड। अब ये है हमारा एक्स स्क्वायर और ये हमारा 5 का स्क्वायर, देन माइनस के साइन के साथ ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स इंटू 5। हमारी इस मेथड में हमेशा यही फॉर्म बनेगी, एक्स का स्क्वायर और जो भी हमने टर्म प्लस किया था वो होगा किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर, और बीच में साइन के साथ इसके फैक्टर कर देंगे 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो हमारा यही आएगा। और दूसरी साइड राइट हैंड साइड हमारा बचा है 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। अभी हमारा किस आइडेंटिटी से मैच करता है, माइनस वाली, ये है हमारी माइनस वाली, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन ये हमारा x हो गया a और 5 हो गया b, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हमने लिखना है x और b की जगह लिखना है 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा अंडर रूट की फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा हमारा x माइनस 5 इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1। जब भी हमारा स्क्वायर साइड चेंज करता है तो जिस साइड स्क्वायर अंडर रूट की फॉर्म में जाएगा वहाँ पे साइन आएगा प्लस माइनस, और रूट में कोई भी नंबर जो भी नंबर होगा वहाँ पर। देन x माइनस 5 इजिकल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू 1 होती है एंड 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। नेक्स्ट x माइनस 5 इजिकल टू प्लस माइनस 1 और x इजिकल टू 5 प्लस माइनस 1, माइनस 5 इस साइड जाके प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो आइदर x इजिकल टू 5 प्लस 1 और x इजिकल टू 5 माइनस 1। इस सिचुएशन में 5 प्लस 1 इजिकल टू 6 फर्स्ट रूट, और इस सिचुएशन में 5 माइनस 1 इजिकल टू 4 सेकेंड रूट बीटा। इस मेथड में नोट करने वाली बात यह है कि ये मेथड तभी अप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो लिखा है दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इफ इट इज नॉट 1 देन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट 1 बाय डिवाइड द राइट नंबर। अगर कोई एग्जाम्पल या फिर कोई क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दे रखा हो तो पहले उसको 1 करेंगे, उसके बाद ये मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 35 इजिकल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दे रखा, 4 दे रखा है,
तो इसको सबसे पहले 1 करेंगे। 1 कैसे होगा ये, इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मेक इट 1, सो वी डिवाइड द इक्वेशन बाय 4। इसको 4 से करेंगे तो x², इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो -6x, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये बचेगा 35/4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ये मेथड अप्लाई होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। कैसे, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, जो भी ये कोफिशिएंट होगा x के साथ उसका करेंगे हाफ कितना आएगा इसका 3, फिर इसको करेंगे स्क्वायर, तो हाफ आया उसका 6/2 3, और 3 का स्क्वायर 9। ऐड बोथ साइड, अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके दोनों साइड हम 9 ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा x² - 6x + 9 इक्वल टू 9 - 35/4। क्योंकि मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में ये वाला टर्म लेना है और ये वाला, और जो हमने ऐड किया ये वाला, इनको रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बाकी टर्म बच गया उसको ले जाएंगे हम दूसरी साइड, राइट हैंड साइड। तो ये जो हमारे 3 टर्म होंगे वो फॉर्म करेंगे आइडेंटिटी, या तो माइनस वाली आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, या फिर प्लस वाली a + b का होल स्क्वायर। इसमें साइन माइनस का है तो ये a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को फॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4 ले लिया हमने एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे 1 है डिवाइड में, 4 ले लिया एलसीएम, तो 36 - 35, ये हो गया हमारा x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हमारा 1/4। नेक्स्ट x - 3 स्क्वायर हमने दूसरी साइड पहुँचा दिया, तो जब भी स्क्वायर साइड चेंज होगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा रूट में 1/4। नेक्स्ट स्टेप x - 3 इक्वल टू प्लस माइनस का साइन, और 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का। अब ये -3 इस साइड चला जाएगा, x इक्वल टू 3 ± 1/2। अब इसमें भी दो सिचुएशन, आइदर x इक्वल टू 3 + 1/2 और x इक्वल टू 3 - 1/2। अगर हम पहली कंडीशन देखें प्लस की, तो इसमें आएगा एलसीएम 2 6 + 1, ये हो जाएगा 7/2, जो कि पहला रूट है, अल्फा कहते हैं हम जिसको। और दूसरा माइनस की कंडीशन में 3 - 1/2, एलसीएम लेने पर 2, ये हो जाएगा 6 - 1 5/2 बीटा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा रूट। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स जो मैं बताया था, x की 2 वैल्यू आती है, एक अल्फा मानते हैं हम, एक बीटा मानते हैं, तो इनका नेचर क्या होगा, मतलब कि ये रियल नंबर होंगे या नहीं होंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी या सेम होगी, वो आता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + bx + c = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट करके एक टर्म होता है जिसकी वैल्यू आती है हमारी b² - 4ac से, जिसको हम d से भी डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं, वैल्यू आती है हमारी b² - 4ac से। अब जो d होता है हमारा, इसकी 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर 0। मीन्स b² - 4ac को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो या तो फिर वो 0 से बड़ा आएगा, उस केस में वो पॉजिटिव होगा, या फिर 0 के इक्वल आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा, उस केस में वो नेगेटिव है। फर्स्ट केस में जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, इट मीन्स पॉजिटिव आएगी, तो जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रियल नंबर होगी और डिफरेंट होगी। और सेकंड केस में b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आएगी तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा इसमें, और वैल्यू रियल नंबर होगी। थर्ड केस में b² - 4ac अगर 0 से छोटा आ रहा है, इट मीन्स नेगेटिव आ रहा है, तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू तो आएंगी, लेकिन रियल नंबर में नहीं आएंगी, इमेजिनरी नंबर में आएंगी। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें रूट में माइनस रह जाता है, जो कि 11th क्लास में आता है आपका, 10th में नहीं है अभी। अब इनका एक एक एग्जांपल देखते हैं।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इजिकल टू 0। इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो गया, एंड 15 इंटू 4 60, एडिंग करने पे 64 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है। तो इस केस में इसके जो x की दो वैल्यू आएंगी अल्फा और बीटा वो इक्वल नहीं आएंगी, डिफरेंट आएंगी और रियल नंबर आएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इजिकल टू 0। कंपेयर करने पर a इजिकल टू 1, b इजिकल टू -6, c इजिकल टू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट d इजिकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac गिव्स b स्क्वायर, b -6 था इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 इंटू 4 36, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। सेकेंड सिचुएशन में जब d की वैल्यू 0 आती है तो अल्फा इक्वल टू बीटा आता है और दोनों रियल नंबर होते हैं। थर्ड एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 2, b की 3 और c की 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 32 इजिकल टू -23 विच इज़ नेगेटिव एंड लेस देन 0। तो इस केस में नो रियल रूट, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के थर्ड मेथड के बारे में, जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डायरेक्टली फाउंड बाय सॉल्विंग दिस फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है d डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमारा नेचर ऑफ रूट्स निकालने में काम आता है। तो इस फॉर्मूले को याद रख लो। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं और इजीली। पुट वैल्यूज ऑफ ABC एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -5। ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हो जाएगा हमारा क्या, x इक्वल टू, ये फॉर्मूला था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें b की, a की और c की वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस, फॉर्मूले का माइनस, ब्रैकेट में b की वैल्यू पहले से माइनस में थी तो -4 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 5, c की वैल्यू -5 है अपॉन में 2 इंटू 1। तो b की वैल्यू -4 पुट कर दी तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया और प्लस माइनस रूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस 20 बिकॉज -4 इंटू -5 प्लस 20 अपॉन में 2 इंटू 1 2। एक्स इक्वल टू +4 प्लस माइनस रूट में ये ऐड हो गया हमारा 16 और 20 36/2। ये हमारा कंप्लीट के नीचे है अपॉन। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 4 प्लस माइनस 6/2। अब हमारी दो कंडीशन आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की। तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। अगर हम प्लस लेते हैं तो +4 प्लस 6/2 जो कि हमारा 10/2 जो कि होता है हमारा 5। एंड अगर माइनस की कंडीशन देखते हैं तो एक्स इक्वल टू 4 माइनस 6/2, 4 माइनस 6 -2 अपॉन में 2 -1, एक्स वैल्यू -1। ये हो गया हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा दूसरा रूट। थैंक यू। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और चैप्टर को ऐसे ही टॉपिक वाइज समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।